हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप सब। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। आज हम लोगों की नेक्स्ट क्लास है डाइजेशन की। इससे पहले की क्लास में हम लोग सैलिवरी ग्लैंड्स को पढ़े थे, जिसमें लाइसोजाइम और टाइलिन के फंक्शन को हम लोगों ने क्लियर देख लिया था। आज हम लोगों की फूड पाइप पढ़ना है और स्टमक पढ़ना है। देखिए, ये जो फूड पाइप होती है इसको ओसोफेगस भी बोलते हैं। भोजन नली या फिर आहार नली इसको बोलते हैं। इसको फूड पाइप बोलते हैं या ओसोफेगस बोलते हैं या फिर क्या बोलते हैं, आहार नली या फिर भोजन नली। माउथ से के बाद से ये एक समझ लीजिए कि एक तरीके की रास्ता होती है, एक तरीके का मार्ग होता है, जहाँ से माउथ से जो भी फूड मटेरियल हम लेते हैं वो स्टमक तक जाने का एकमात्र रास्ता है। इसकी जो लेंथ होती है वो कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की लेंथ होती है। ये जो लेंथ है ये कितने की है, 25 सेंटीमीटर की होती है। ओके। और ये कहाँ तक होती है, माउथ से लेकर के ये स्टमक तक होती है। माउथ से लेकर के स्टमक तक ये होती है। ठीक है। ये कैसे, अब बात आती है कि हमारा जो फूड मटेरियल है वो कैसे इसमें से पूरे माउथ से लेकर के स्टमक तक ये भोजन कैसे जाता है। ठीक है। ये जो भी फूड मटेरियल हमारा है वो माउथ से यहाँ तक जाता है, किसके माध्यम से, इसी ओसोफेगस के माध्यम से जाता है। अब इसमें होता क्या है, पेरिस्टालसिस की प्रोसेस होती है, एक तरीके की प्रक्रिया होती है इसमें, पेरिस्टालसिस की प्रोसेस। ये पेरिस्टालसिस की प्रोसेस होती क्या है कि जो भी मसल्स होती है उस मसल्स में संकुचन और विमुचन की, फैलने और सिकुड़ने की प्रोसेस होती है। क्रमांकुंचन इसको बोलते हैं। ये एक बार ऐसे फैलती है फिर सिकुड़ती है। जैसे ये ऐसे ऐसे फैलेगी और ऐसे सिकुड़ेगी, जैसे ये फैलती है सिकुड़ती है, नीचे से ऊपर इस तरीके से फैलती है सिकुड़ती है, फैलती है सिकुड़ती है। इस तरीके से जो भी फूड मटेरियल होता है वो हमारे स्टमक तक आ जाता है। इसका सिर्फ और सिर्फ इतना ही काम है कि फूड मटेरियल को माउथ कैविटी से लेकर के स्टमक तक लेके जाना। इसमें कौन सी प्रोसेस होती है, पेरिस्टालसिस की प्रोसेस होती है। इस पेरिस्टालसिस को हिंदी में बोलते हैं क्रमांकुंचन। ये माउथ से स्टमक तक होता है। इसकी लेंथ कितनी होती है, 25 सेंटीमीटर की होती है। इसको आहार नाल बोलते हैं, फूड पाइप बोलते हैं, भोजन नली बोलती हैं, आहार नलिका बोलते हैं, ओसोफेगस बोलते हैं। ओके। होपफुली आप समझ गए होंगे कि ये ओसोफेगस क्या होता है। अब हम लोगों का सेकंड नेक्स्ट पार्ट है स्टमक। इसी स्टमक को जठर बोलते हैं, पेट तो आप जानते ही हो, और आमाशय इसको बोलते हैं। ठीक है। इसका जो सेव होता है वो जे के आकार का होता है। ऐसे देखिए, इस तरीके से ये होता है, तो जे के शेप में बोला जाता है कि ये जे, इंग्लिश का जो जे बनता है उसी के शेप का ये होता है। इसमें जो हमारा फूड होता है, जो हमारा भोजन होता है वो 1 से 1.5 घंटे तक रहता है। बट 1 से 1.5 घंटे वो किसी तरीके की उसमें प्रोसेस नहीं होती है, कोई प्रक्रिया नहीं होती है। उसके बाद जो है वो नॉर्मली, वैसे तो ये 3 से 4 घंटे तक होते हैं। हमारे पेट में सबसे क्वेश्चन आता है कि सबसे लंबे समय तक भोजन हमारा कहाँ स्थित होता है, तो इसी स्टमक में लॉन्ग टाइम तक हमारा फूड मटेरियल रहता है। कब, कितने घंटे, 2 से 3 घंटे वो ऐसे रहता है कि उसमें कोई प्रोसेस नहीं होती है। बट 3 से 4 घंटे वो रहता है। तो 2 से 3 घंटे ऐसे रहता है वो, तो उसके बाद जो है हमारे ब्रेन को एक्टिव कर देता है। हमारा ब्रेन जब एक्टिव होता है तो वहाँ पे बहुत सारी प्रोसेस होती है जिसमें 3 से 4 घंटे लग जाते हैं फूड को डाइजेस्ट होने में। ठीक है। तो इस तरीके से ये होता है। तो हमारे स्टमक में भोजन कितने घंटे रहता है, तो 3 से 4 घंटे हम बोलेंगे कि स्टमक में होता है भोजन। ठीक है। अब देखिए, जो हमारा स्टमक होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। जो स्टमक है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर दिया जाता है। उससे पहले हम देख लेते हैं कि कभी कभी क्या होता है कि हम ऐसे खाना खाते रहते हैं या फिर खाना खा रहे हैं या कुछ भी खा रहे हैं, तो उस टाइम हमें क्या होता है, हिचकी आ जाती है। तो हमारे बड़े बुजुर्ग बोलते हैं कि खाना खाते टाइमिंग में हमें
नहीं बोलना चाहिए, नहीं ज़्यादा बात करना चाहिए, ना ही हंसना चाहिए। होता क्या है कि ये जो पाइप है यहाँ पे एक और पाइप होती है इस तरीके से, होपफुली आप देख पा रहे होंगे। इस तरीके से यहाँ पे मैंने मेंशन करके रखा है, यहाँ से क्वेश्चन बनता है, इसलिए इसको जान लेना कंपलसरी है। होता क्या है कि यहाँ पे ये जो है, एक तो हमारी पाइप होती है जिसको हम फूड पाइप बोलते हैं या फिर ओसोफेगस बोलते हैं, ठीक है। ये स्टमक में चली जाती है, यहाँ से हमारा फूड मटेरियल आता है ऐसे। लेकिन इसके जो साइड में इसके एक विंड पाइप होती है, उस विंड पाइप का मतलब ये क्या करती है, विंड पाइप एयर को लाती है, हवा को लाती है, और इस एयर में होता क्या है, ऑक्सीजन। ये ऑक्सीजन लंग्स तक जाता है और लंग्स हमारी पूरी बॉडी को प्रोवाइड करवा देता है। सपोज करिए कि अगर हम कुछ खा रहे हैं और ये जो यहाँ पे एक तरीके का वॉल्व होता है, एक तरीके का ढक्कन स्विच, एक तरीके का कपाट घाटी लगी होती है। इसका काम क्या होता है, यहाँ पे इस तरीके से मान लीजिए कि कोई वॉल्व है, ठीक है। ये जो वॉल्व होती है ये बार बार ऐसे अप डाउन करती रहती है, ये हमेशा अप डाउन होती है। तो जैसे हम फूड को लेते हैं तो ये जो है ये विंड पाइप को ऐसे ढक लेती है, विंड पाइप को ये पूरी तरह से ढक लेती है, जिससे हमारा फूड मटेरियल जो है वो फूड पाइप में ही जाए, न कि वो विंड पाइप में चला जाए, ठीक है। तो इस ढक्कन को क्या बोलते हैं, इस ढक्कन को बोलते हैं इपीग्लोटिक्स, घाटी का ढक्कन बोलते हैं, या फिर इसी को स्विच बोलते हैं, या फिर इसको घाटी का ढक्कन बोलेंगे, या फिर इपीग्लोटिक्स होते हैं। क्वेश्चन आता है कि इपीग्लोटिक्स कहाँ पाया जाता है, तो विंड पाइप और फूड पाइप के बीच में ये लगी होती है, एक तरीके की वॉल्व होती है, एक तरीके का कपाट होता है कि वो ऐसे खुलती है, ऐसे अप डाउन होती रहती है। जब हम खाना खाते हैं तो वो पूरी तरह से ढक जाती है। सपोज होता क्या है कि कभी कभी हम खा रहे हैं चावल तो वो ऐसे चला जाता है, हमने चावल लिया या कोई सा भी चीज़ लिया, कोई भी फूड मटेरियल, उसको हमने ऐसे खाया और ऐसे बोलते हुए बोले और ये चला गया यहाँ पे, और जब ये यहाँ पे चला जाता है तो ऐसे हिचकियाँ आने लगती हैं। कभी कभी क्या होता है, ऑन द स्पॉट व्यक्ति की डेथ भी हो जाती है। ये होता है यहाँ पे गया क्योंकि यहाँ से जाना एयर, और फिर जब व्यक्ति सांस लेगा, यहाँ पे चावल अटक गया, जब वो सांस लेगा तो यहाँ पे एयर आएगी नहीं, एयर आएगी नहीं तो ऑक्सीजन मिलेगा नहीं, ऑक्सीजन नहीं मिलेगा, लंग्स को, हार्ट को, सबको, ऑल बॉडी, जितनी भी बॉडी का सिस्टम है वो सारे सिस्टम में कुछ ना कुछ दिक्कत होगी, फिर हार्ट अटैक आने की संभावना हो जाती है, जिससे व्यक्ति की ऑन द स्पॉट मृत्यु हो जाती है। तो ये हो गया इपीग्लोटिक्स। एक चीज़ हम लोगों ने क्या देख लिया, फूड पाइप क्लियर हो गया पूरी तरह से, और ओपिग्लोटिक्स क्या है, एक तरीके की वॉल्व है, कहाँ लगी होती है, विंड और फूड पाइप के बीच में लगी होती है, ठीक है। उसके बाद हम देखते हैं कि स्टमक को, तो स्टमक जो है वो किस शेप में होता है, जे के शेप में होता है। स्टमक में भोजन कितने घंटे तक रहता है, 3 से 4 घंटे रहता है। सबसे ज़्यादा डाइजेशन में सबसे ज़्यादा भोजन जो है किस अंग में और कितने समय तक रहता है, तो 3 से 4 घंटे किस में रहता है, स्टमक में रहता है, ठीक है। अब देखेंगे कि स्टमक को कितने पार्ट्स में डिवाइड किया जाता है। तो जो हमारा स्टमक होता है उसको 3 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं, ये इस तरीके से। यहाँ पे एक तरीके की वॉल्व होती है, उसको कार्डियक वॉल्व बोलते हैं, और वो कार्डियक भाग में, कार्डियक वॉल्व उसको इसलिए बोलते हैं कि वो कार्डियक भाग में, पेट के कार्डियक भाग में होती है, इसलिए उसको कार्डियक वॉल्व बोलते हैं, ठीक है। दूसरा जो उसका ये पार्ट्स होगा उसको फंडिस बोलते हैं। पहला पार्ट्स कार्डियक, दूसरा पार्ट्स फंडिस, और जो तीसरा पार्ट्स होता है उसको बोलते हैं पाइलोरिक, ठीक है। जो हमारा पेट निकल जाता है, बहुत ज़्यादा हम स्पाइसी फूड खाते हैं तो पेट टमी बाहर आ जाती है, वो फंडिस वाला पार्ट्स ही बाहर आता है। ओके, आई होप आप लोग समझ रहे होंगे, ये फंडिस है। तो कार्डियक, फंडिस और क्या, पाइलोरी, ये 3 पार्ट्स होते हैं इसके। ये 3 पार्ट्स में हमारा स्टमक बटा होता है। कार्डियक पार्ट्स में कार्डियक वाल्व लगा होता है, और जो पाइलोरिक पार्ट्स होता है यहाँ पे पाइलोरिक
वॉल्व होती है, ठीक है, एक पाइलोरिक वॉल्व लगी होती है। क्यों लगी होती है कि इधर से जब हम फूड मटेरियल लेते हैं तो ये कार्डियक पार्ट्स, जब इन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है, कार्डियक का और पाइलोरिक का, जब ये कार्डियक पार्ट्स जो होता है खुलता है तो ये पाइलोरिक पार्ट्स जो है वो क्लोज हो जाता है। क्यों? क्योंकि ऐसा होगा, अगर ऐसा नहीं होता तो होता क्या कि यहाँ से फूड आता और आकर के तुरंत वो स्मॉल इंटेस्टाइन जैसे लार्ज इंटेस्टाइन इस तरीके से वो चला जाता। लेकिन ये वॉल्व एक सुरक्षा कवच के रूप में रहती है कि भोजन हमारा यहाँ से आया तो यहाँ से आके इसमें जो प्रोसेस होनी है वो प्रोसेस हो जाए। ऐसा नहीं कि जैसे बिना डाइजेस्ट अनडाइजेस्ट फूड ही स्मॉल इंटेस्टाइन में चला जाए। इसलिए इसमें दो तरीके की वॉल्व पाई जाती है। पहली जो होगा वो कार्डियक वॉल्व, क्यों? क्योंकि वो कार्डियक पार्ट्स में होता है। दूसरा जो है पाइलोरिक वॉल्व, इस क्यों? क्योंकि इसका नाम इसलिए पड़ा पाइलोरिक वॉल्व क्योंकि ये पाइलोरिक पार्ट्स में होता है। तो स्टमक की 3 पार्ट्स कर दिए, ठीक है। अब देखते हैं कि स्टमक में कुछ मसल्स, ऐसे इस तरीके की मसल्स होती है यहाँ पे, और इस मसल्स में कुछ छोटी छोटी ग्लैंड्स होती हैं और इस ग्लैंड से कुछ जूस निकलते हैं, कुछ रस निकलते हैं, ठीक है। देखते हैं उसको कि क्या होता है। आगे देखते हैं कि यहाँ पे हमारे स्टमक में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती हैं जिसको बोलते हैं गैस्ट्रिक ग्लैंड्स, और उसको हिंदी में बोलते हैं जठर ग्रंथियाँ। इस जठर ग्रंथियाँ, अब क्वेश्चन आता है कि जठर ग्रंथियाँ कहाँ स्थित होती हैं, तो कहाँ होती हैं? स्टमक में। जठर ग्रंथियों से किसका स्राव होता है, क्वेश्चन ये भी आता है, तो हम बोलेंगे कि जठर ग्रंथियों से जठर रस का स्राव होता है, गैस्ट्रिक जूस निकलता है, ठीक है। अब बात आती है कि इस गैस्ट्रिक जूस में क्या होता है, ये गैस्ट्रिक जूस क्या है। तो हमारे स्टमक में जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होंगी, स्टमक है, स्टमक में ये गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है। इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 2 तरीके की सेल पाई जाती है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे कि ये जो गैस्ट्रिक ग्लैंड्स है, इस गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 2 तरीके की सेल होती है। पहला जो होगा ऑक्सिनेटिक, या फिर उसको क्या बोलते हैं, पैराटाइल। पहली सेल क्या होगी, ऑक्सिनेटिक सेल, और दूसरी सेल क्या होगी जिसको चीफ सेल बोलते हैं या फिर पेप्टिक सेल बोलते हैं। चीफ सेल बोलेंगे या फिर पेप्टिक सेल बोलेंगे। कौन कौन सी सेल पाई जाती है, कहाँ पाई जाती है? गैस्ट्रिक ग्लैंड्स में 2 तरीके की सेल होगी। फर्स्ट सेल जो होगी ऑक्सिनेटिक सेल, दूसरी सेल जो होगी वो चीफ सेल या फिर पेप्टिक सेल पाई जाती है। अब दोनों में डिफरेंट क्या होता है, ये जो ऑक्सिनेटिक सेल होती है ये एसिड का सिक्रेशन करती है, यहाँ से एसिड निकलते हैं, और ये जो चीफ सेल होती है यहाँ से एंजाइम्स निकलते हैं। दोनों में डिफरेंट यही होता है। तो ऑक्सिनेटिक सेल किस किस एसिड का सिक्रेशन करती है, तो हाइड्रोक्लोरिक एसिड, जिसको HCl बोलते हैं। HCl शॉर्ट फॉर्म में इसको HCl बोलते हैं, और इसको बोलते क्या है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। कहाँ से निकलती है, ऑक्सिनेटिक सेल से निकलती है। ये ऑक्सिनेटिक सेल कहाँ पाई जाती है, जठर ग्रंथियों में पाई जाती है। होपफुली आप समझ पा रहे होंगे। जो दूसरा है जिसको चीफ सेल बोलेंगे या फिर पेप्टिक सेल बोलते हैं, ये जो पेप्टिक सेल होती है यहाँ से एंजाइम का सिक्रेशन होता है। कौन कौन से एंजाइम का सिक्रेशन होता है, पेप्सिन का और रेनिन का, ये 2 तरीके के एंजाइम्स हैं। तो हम कह सकते हैं कि जो जठर रस होगा या जठर ग्रंथियों से किसका सिक्रेशन होता है, किसका स्राव होता है, तो जठर ग्रंथियों से अम्ल का स्राव होता है और एंजाइम का स्राव होता है। अम्ल कौन सा अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल का स्राव होता है, और एंजाइम्स कौन सा, पेप्सिन और रेनिन का स्राव होता है, ठीक है। होपफुली आप समझ रहे होंगे मेरी बात को। अब देखते हैं कि अब क्वेश्चन ये भी बन सकता है कि गैस्ट्रिक जूस में क्या क्या मिला होता है। तो जो गैस्ट्रिक जूस है, जो गैस्ट्रिक रस है, उसमें क्या क्या है, HCl है, एंजाइम्स है, कुछ वाटर है, कुछ म्यूकस है। इन सब को मिला करके क्या बनता है, गैस्ट्रिक जूस बनता है। अब देखते हैं
कि ये जो HCl है, HCl करता क्या है, ये हमारी नेक्स्ट क्लास में हम लोग देखेंगे HCl का फंक्शन। ओके, इससे पहले हम लोग देख लिए कि स्टमक में क्या क्या पाया जाता है। होपफुली आप ठीक से समझ पाए होंगे। हमने क्या देखा, ओसोफेगस को, वहाँ पे एक तरीके की वॉल्व होती है। ओसोफेगस सिर्फ और सिर्फ एक रास्ता है जो हमारे फूड मटेरियल को माउथ से लेकर के स्टमक तक लेके आता है। वहाँ पे एक तरीके की प्रोसेस होती है जिसको क्रमाकुंचन की प्रोसेस कहते हैं। उसके बाद जो होता है वहाँ पे एक तरीके की वॉल्व होती है, वो दो दो पाइप के बीच में एक वॉल्व होती है जिसको इपिग्लोटिक्स वॉल्व कहते हैं। उसके बाद हमारा जो स्टमक है, स्टमक जे शेप का होता है, 3 से 4 घंटे इसमें भोजन रहता है। स्टमक को 3 पार्ट्स में डिवाइड किया गया है, कार्डियक, फंडिस और पाइलोरिक। ठीक है, कार्डियक में एक वॉल्व होती है जिसको कार्डियक वॉल्व बोलते हैं, और पाइलोरिक में एक वॉल्व होती है जिसको पाइलोरिक वॉल्व कहते हैं। इन दोनों का आपस में कनेक्शन होता है कि फूड हमारा आया तो उसमें प्रोसेस हो, ना कि वो वैसे ही स्मॉल इंटेस्टाइन में चला है। और हमारे स्टमक में मसल्स होती है, उस मसल्स में कुछ ग्लैंड्स पाई जाती है, कुछ ग्रंथियाँ होती हैं जिसको जठर ग्रंथियाँ बोलते हैं या फिर गैस्ट्रिक ग्लैंड्स बोलती हैं। वहाँ से किसका सिक्रेशन होता है, गैस्ट्रिक जूस का सिक्रेशन होता है। उस गैस्ट्रिक जूस में 2 तरीके की सेल होती है, ऑक्जिनेटिक सेल और फिर चीप सेल। चीप सेल से एंजाइम्स का सिक्रेशन होता है, ऑक्जिनेटिक सेल से क्या होता है, अम्ल का सिक्रेशन होता है। अम्ल जो होता है वो क्या होता है, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल होता है, और जो एंजाइम्स होते हैं पेप्सिन और रेनिन होते हैं। कल की क्लास में हम लोग देखेंगे कि HCl, रेनिन, पेप्सिन, इन तीनों का क्या फंक्शन होता है। तो स्टार्ट करेंगे हम लोग क्या, HCl से। होपफुली आपको अच्छा लगा होगा क्लास। अच्छा लगता है तो आप लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब किया करिए। ऑल द बेस्ट। ओके, थैंक यू सो मच।